Hello my beautiful souls, welcome back to our own channel Silent 777 Tarot। मैं हूँ श्रेया, आप सबके टैरो कार्ड रीडर एंड आपकी हीलर। मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास बाबा के साथ बाबा की बात का और एक चैप्टर लेकर। आज जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ, जो कि अगेन मुझे, क्योंकि बाबा ने तो बहुत कुछ कहा था, तो आज किस टॉपिक पर मैं बात करूँगी वो भी मैंने बाबा से ही पूछा। तो मुझे लगा आज मुझे बाबा का जो सबसे फेमस बोलो या फिर ये भी मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो ये दो शब्द हमेशा हमारे दिल में, हमारे दिमाग में आ जाते हैं, वो है श्रद्धा एंड सबूरी, है ना, श्रद्धा और सबूरी। तो इसके ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ। शायद आज किसी ना किसी को यहाँ पर जो भी ये वीडियो देखेंगे, ठीक है, उन लोगों में से बहुत लोगों को या फिर किसी न किसी को तो ज़रूर आज की वीडियो की ज़रूरत होगी। इस बेसिक मीनिंग, ठीक है, ये जो श्रद्धा एंड सबूरी के ऊपर जो भी मैं बोलने जा रही हूँ, ओके, वो सुनने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली क्या है कि ये जो श्रद्धा है, ठीक है, सबूरी की बात हम बाद में करते हैं। ये जो श्रद्धा है, दैट इज़ फेथ, दैट इज़ भरोसा, जो भी आप बोलो। श्रद्धा का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि हम बाबा से कुछ मांग रहे हैं एंड बाबा हमको वो ज़रूर देंगे, ये सिर्फ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। श्रद्धा का मतलब कभी भी यहाँ तक सीमित नहीं होती है कि बाबा से हम कुछ मांग रहे हैं और बाबा हमको एक ना एक दिन वो ज़रूर देंगे, या फिर बाबा हमको निराश नहीं करेंगे, खाली हाथ नहीं भेजेंगे। ये पर्टिकुलर चीज़ जो भी हम ये इस पर्सन को या फिर इस जॉब, ये जो पर्टिकुलर जॉब है, वो ज़रूर बाबा हमको देंगे, ओके। एंड सपोज इन केस वो चीज़ हमको नहीं मिला, वो पर्सन हमको नहीं मिला या फिर वो जॉब हमको नहीं मिला, तो हम किस एनर्जी में आ जाते हैं? हम इस एनर्जी में आ जाते हैं जहाँ पर हम बाबा को कोसते रहते हैं कभी कभार, या फिर बाबा को हम ये बोलते हैं कि बाबा आप मेरे प्रेयर्स क्यों नहीं सुन रहे हो, आप मेरे प्रेयर्स सुनते नहीं हो, आप मुझे प्यार नहीं करते हो, मेरी किस्मत फूटी है, ठीक है, आप एग्जिस्ट नहीं करते हो, सब कुछ झूठ है। ऐसी एक एनर्जी में कभी कभार आ जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, एक्सेप्शन शुड नॉट बी काउंटेड ऑफ कोर्स, राइट। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि सपोज जब मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी मैंने शुरू किया था, उसके पहले की जो अनअवेकेंड श्रेया थी, ठीक है, वो भी कुछ ऐसी ही करती थी, ठीक है, कि कुछ नहीं मिलना, उसके ऊपर भगवान को कोसना, बाबा को कोसना, ठीक है। तो हो जाता है कभी कभार, है ना, जब हम कुछ मांगते हैं और वो चीज़ हमको नहीं मिलता है, तो उसके दुख में बोलो या फिर उसके वो डिटैच होना पड़ रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ से, जो कि बहुत हमने चाहा था, बहुत मांगा था, वो पर्टिकुलर चीज़ से डिटैच होना पड़ रहा है, उसके दुख से बोलो, या फिर वो मान नहीं पाते हैं हम, और तभी जाकर इस एनर्जी में हम आ जाते हैं कि भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान को दोष देने लगते हैं, भगवान की एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क हम लाते हैं कि आप एग्जिस्ट नहीं करते हो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखिए यहाँ पर फिर श्रद्धा डगमगा रही है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब श्रद्धा नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या है जी कि श्रद्धा का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ये नहीं है कि हम मांग रहे हैं वो बाबा हमको ज़रूर देंगे, ये श्रद्धा है, नहीं। श्रद्धा का मतलब जो बाबा जिस मीनिंग के ऊपर श्रद्धा जो वर्ड यूज़ करते थे हमेशा कि श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, इसका मीनिंग और भी काफ़ी ज़्यादा डीप है। श्रद्धा का मतलब बेसिकली ये है कि आप बाबा पर इतना भरोसा रख रहे हो कि बाबा को आप कुछ मांग रहे हो, ठीक है, आप मांग ही सकते हो, कुछ विश कर रहे हो, बाबा वो अगर आप दे रहे हो तो हमको ऐसा लगेगा कि वो हमारे लिए सही है, वहीं से हमको वो खुशियाँ मिलेगी, लव मिलेगा, करियर में सक्सेस मिलेगा, और उसके लिए हम वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ हमको नहीं मिला तो भी बाबा हम यही समझेंगे कि इधर तो उसका वक्त अभी सही नहीं है, वो ना मिलना ही अभी के लिए सही है, और वो चीज़ ही हमारे लिए सही नहीं है। ये होती है श्रद्धा, ठीक है, मतलब बाबा पर कंप्लीटली भरोसा रखना कि बाबा हमारे लिए कभी कुछ बुरा सोच ही नहीं सकते, कभी कुछ बुरा कर ही नहीं सकते,
क्योंकि क्या होता है, हम सपोज कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, कुछ भी, वो पर्सनल लाइफ में हो, वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, हमको एक लिमिटेशन तक ही वो चीज़ दिखता है, आउटर, ठीक है। एक पर्सन को हम मैनिफेस्ट करें या फिर मांग रहे हैं, उस पर्सन का जो भी आउटर बिहेवियर है, जो हमको वो दिखा रहे हैं, वही हमको दिखता है। अंदर क्या है, ठीक है, आगे चल के क्या होने वाला है, दूर का जो है वो हमको नहीं दिखता है, लेकिन वो बाबा को दिख जाता है ना। बाबा को पता है कि उस पर्सन के अंदर क्या है, बेसिकली वो पर्सन बेसिकली कैसे हैं आगे चल के, ओके, वो पर्सन कैसे बिहेव करने वाले हैं, क्या हमको मिलने वाला है इस पर्सन से, ये सब कुछ बाबा को दिख जाता है। और उसके बाद ही जाकर बाबा डिसाइड करते हैं कि ये पर्सन हमारे लिए सही है या फिर नहीं। लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन करना, कोसना, जस्ट बिकॉज बाबा वो चीज़ हमको नहीं दे रहे हैं, इसको श्रद्धा नहीं बोलते हैं, ठीक है जी। आई नो आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस टॉपिक पर मुझे बात करना चाहिए, क्योंकि शायद बाबा आपको आज इसी टॉपिक पर ये चीज़ और क्लियरली बताना चाहते हैं। अगर कुछ कन्फ्यूजन कहीं पर हुआ है या फिर हो रहा है, तो इसीलिए शायद उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए बाबा ये चीज़ आपको आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं मेरे थ्रू, कि अगर श्रद्धा रखनी है तो ऐसे रखो कि बेसिकली यही श्रद्धा का मतलब कंप्लीट फेथ, और कंप्लीट फेथ यही होता है कि बाबा आपको मैंने बोल दिया कि मुझे ये चाहिए, अभी आपके ऊपर है। अगर आप ये दे रहे हो तो समझ जाऊंगी या फिर समझ जाएंगे हम कि ये चीज़ हमारे लिए सही है। अगर नहीं दे रहे हो आप, तो भी हम समझ जाएंगे कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, या फिर अभी के लिए टाइम नहीं है इस चीज़ का मिलना। जो भी करोगे आप करोगे, आपकी इच्छा से होगी, और आपकी इच्छा से जो होगी वो अच्छा ही होगा हमारे लिए। ये होता है कंप्लीट श्रद्धा, बाबा के टाइमिंग पर कंप्लीट भरोसा, ठीक है। हम लोग जो ऐसे सोचते हैं ना कि इतना लेट क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, नहीं। कंप्लीट श्रद्धा, कंप्लीट फेथ मतलब बाबा के टाइमिंग पर, बाबा के प्लानिंग पर सरेंडर करना, ठीक है। कभी कभार ये भी होता है, सपोज कुछ मिलता है हम लोगों को, ठीक है, हम लोग कुछ ढूंढ नहीं रहे हैं, लेकिन हमको कुछ मिलता है, और वहाँ से अचानक कुछ महीने बाद या फिर 1 साल बाद कुछ हो जाता है, कुछ ट्रॉमेटिक हो जाता है, कुछ पेनफुल हो जाता है, और फिर हम ऐसे बाबा को कोसते रहते हैं कि या फिर जिनको भी आप मानते हो उनको हम कोसते रहते हैं कि अगर देना ही नहीं था, अगर पेन ही देना था, तो क्यों इस पर्सन को हमारे लाइफ में आपने लेके आया, आप लेके आए, ठीक है। या फिर ऐसा क्यों किया कि अगर ये जॉब हम लोगों के हाथ से छूटना ही था, तो फिर क्यों आपने दिया फिर ये जॉब पास्ट में, ओके। देखिए यहाँ पर बहुत ही डीप मीनिंग है सब कुछ का, ठीक है, कि पास्ट लाइफ के कर्मों की बात है यहाँ पर, ओके। पास्ट लाइफ में आपने कुछ किया था, या फिर कुछ कार्मिक डेप्थ आपके लाइफ में है जो कि क्लियर होना ज़रूरी है, ताकि आप सक्सेस की और हैप्पीनेस की ओर जा सको। ये सब कुछ भी आता है यहाँ पर। तो जो भी हो रहा है, जो भी बाबा कर रहे हैं, वो हमेशा हमेशा आपके लिए सही है, ऐसा आपको समझना है। और जिस दिन आप ये समझ जाओगे, जिस दिन अंदर से ऐसा फील आ जाएगा कि अगर ये चीज़ नहीं मिल रहा है तो ये मेरे लिए अच्छा है, अगर ये चीज़ छूट रहा है तो ये भी मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि इसके साथ साथ कार्मिक डेप्थ छूट रहे हैं, जा रहे हैं। कार्मिक डेप्थ जाना मतलब हम और ज़्यादा करीब आ गए हैं सक्सेस की, और ज़्यादा करीब आ गए हैं हैप्पीनेस की, ओके। और ये चीज़ जब आपके अंदर आ जाएगा, तब समझ जाइएगा आप कि आपके अंदर श्रद्धा भरपूर है बाबा के लिए। कंप्लीट फेथ कैसे रखा जाता है वो आपने सीख लिया है, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सबूरी। बाबा श्रद्धा के साथ सबूरी की भी बात करते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऑफ कोर्स पेशेंस, ठीक है। एक वर्ड में मैं बोलूँ तो ऑफ कोर्स पेशेंस, लेकिन मीनिंग तो काफ़ी डीप है, ओके। मीनिंग तो एक वर्ड में नहीं आता है। इट इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट डिवाइन टाइमिंग, ओके, कि भगवान का एक अलग टाइम फ्रेम होता है और जो आपके टाइम फ्रेम से काफ़ी अलग होता है। भगवान को पता होता है कब आपको क्या मिलना चाहिए, और कब आपको क्या मिलना चाहिए वो भगवान को पता है। ये रियलाइज करना ही कंप्लीट फेथ है। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ कि बेसिकली मैं क्या कहना चाहती हूँ, राइट? कि
सबूरी मतलब सिर्फ हमने कुछ मांग लिया और अभी पेशेंस एनर्जी में है कि मिलेगा मिलेगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होती है। ओके, हम ना जब भी कुछ मांगते हैं या फिर कहीं पर कुछ मेहनत देते हैं तो वहाँ पर एक अनकॉन्शियसली अनअवेयरली हम एक टाइम लिमिट सेट कर देते हैं कि और वो टाइम लिमिट सपोज फॉर एग्जांपल कि 2 साल हो गए हैं, अभी तक मुझे ये नहीं मिल रहे हैं, 6 महीने हो गए हैं, अभी तक रिकॉन्सिलेशन नहीं हो रहे हैं, 1 साल हो गए हैं, अभी तक रिकॉन्सिलेशन, या फिर अभी तक वो जॉब नहीं मिल रहा है, अभी तक जॉब में सक्सेस नहीं मिल रही है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर ये टाइम फ्रेम आपके अंदर आ रहा है, इसका मतलब डीप डाउन कहीं ना कहीं आपने एक टाइम फ्रेम खुद को दे दिया है बहुत पहले कि 1 साल में तो मिल ही जाएगा, 6 महीने तो हो ही जाएगा, 1 साल में तो रिकॉन्सिलेशन हो ही जाएगा, ऐसा कुछ, जो कि गलत है। वहां पर आपका हक वो नहीं है, वहां पर आपकी राइट नहीं है कि आप अपने लिए टाइम फ्रेम सेट करो। वो काम डिवाइन का है। आपका काम है हार्डवर्क करो, आपका काम है विश करो, उसके बाद बैठ जाओ, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। अगर वो चीज सही होगा तो वो आपको जरूर मिलेगा। अगर वहां पर आपने काफी ज्यादा मेहनत किया है तो मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन मेहनत का फल कहाँ से, किस तरीके से, कब, कैसे मिलेगा, वो डिवाइन को पता है, वो बाबा को पता है, और वो बाबा पर ही छोड़ना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। यहाँ पर सपोज आपने एक कहीं पर बहुत प्यार दिया, ठीक है, किसी को बहुत प्यार दिया, वहां से आपको कभी प्यार नहीं मिला, सिर्फ धोखा मिला, दर्द मिला, पेन मिला, ट्रॉमा मिला। आपने अकेले ही एफर्ट दिया, दूसरे साइड से एफर्ट नहीं मिला, और आप फिर सेपरेशन हो गया, और आप फिर बाबा को बोलते आ रहे हो कि बाबा फिर क्या सच में मेरे एफर्ट्स, मेरे हार्डवर्क, मेरे प्यार का कुछ रिटर्न नहीं? रिटर्न आपको जरूर मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी पर्सन से आपको रिटर्न मिले। अगर वो पर्सन आपके लिए सही है तो वो पर्सन चेंज होकर आपके पास जरूर वापस आ जाएंगे। उसके लिए भी आपको कंप्लीट श्रद्धा रखनी है कि बाबा अगर वो आएंगे तो ठीक है, इसका मतलब वो मेरे लिए सही है, अगर नहीं आएंगे तो भी मैं समझ जाऊंगी कि वो मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, उनका ना आना ही मेरे लिए सही है, और वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये आप पर है। ये होती है सबूरी। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने आप पर फोकस कर रही हूँ, आप देख लो सब कुछ। ये होता है सबूरी। ठीक है, कि मैं पेशेंट एनर्जी में हूँ। ओके, अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि हो सकता है आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, आपके प्यार का रिटर्न आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उस पर्सन से नहीं, किसी और पर्सन से। ठीक है, और आपको फिर ऐसा लगेगा कि फिर कैसे रिटर्न, मैंने तो उनको दिया है। आपको प्यार चाहिए ना, स्पेसिफिकेशन क्यों डालना है? आपको तो प्यार चाहिए, तो आप प्यार देखो, आपको प्यार मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, ठीक है, आपको वैल्यू मिलेगी किसी से लव लाइफ में, वो चाहिए ना आपको। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखो, नैरो नहीं करना है विजन, है ना। आपको प्यार चाहिए तो भगवान आपको प्यार दे रहे हैं, किंतु क्योंकि बाबा को पता है कि उस पर्सन से कभी भी आपको वो प्यार नहीं मिलने वाला है। वो जो भी आपने दिया है, ठीक है, कभी भी उसका रिटर्न उस पर्सन से नहीं मिलने वाला है, लेकिन किसी और से मिलने जरूर आपको मिलने वाला है। जिससे मिलने वाला है, जो आपकी ट्रू लव है, आपका जो ट्रू लव है, वो बाबा आपको जरूर भिजवा देंगे। ठीक है, तो यहीं पर आता है कंप्लीट श्रद्धा एंड सबूरी की बात, है ना। ये मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया पर्सनल लाइफ को लेकर। प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, कि हमको सक्सेस चाहिए, उसी जॉब से चाहिए। अगर वो जॉब अच्छा होगा आपके लिए, बाबा जरूर देंगे। अगर नहीं मिल रहा है वो, तो समझ जाइएगा कि वो वहां से आपको उतना सक्सेस नहीं मिलने वाला है जितना सक्सेस आपको कहीं और से मिलने वाला है। तो अगर कुछ और भी हाथ लग रहा है तो वो ग्रैब करो। ठीक है, कंप्लीट श्रद्धा ये होती है। एंड सबूरी मतलब ये होता है कि बाबा आपके प्लानिंग पर मुझे भरोसा है, मैं शांत बैठी हुई हूँ, मैं शांत बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आपको जब देना होगा आप दे दोगे, और आप जरूर दोगे, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं सही हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो भी कार्मिक डेप्थ्स है वो रिलीज हो जाएंगे। अगर पेन कुछ मिल रहा है तो इतना श्रद्धा रखो कि ये बिलीव हो जाए कि ये कार्मिक डेप्थ्स है जो कि रिलीज होना है, ये रिलीज हो जाएंगे तो बाबा खुशियों की तरफ जरूर लेके चलेंगे। ये होती है कंप्लीट श्रद्धा, है ना। एंड वही कि सबूरी भी सेम चीज है कि श्रद्धा रखना है कंप्लीट, ऐसे जो मैंने बताया। ठीक है, वो होती है श्रद्धा। एंड उसके बाद होता है क्या कि आपके डिवाइन टाइम पर भरोसा है। जब भी आपको देना है आप देंगे, ये हमको पता है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर लव चाहिए, लव हमको जरूर मिलेगा, सक्सेस चाहिए, सक्सेस हमको जरूर मिलेगा किसी न किसी तरह से, लेकिन हाँ मिलेगा तो जरूर। और उसके लिए हम पेशेंट एनर्जी में है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, खुद को टाइम फ्रेम नहीं देंगे
कि 2 साल तक हमने ट्राई किया अभी तक नहीं हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब सब्र नहीं कर रहे हो आप टाइम फ्रेम खुद को दे रहे हो इसका जो कि आपका हक ही नहीं है उस पर। तो फिर आप ये मत बोलो फिर कि हम सब्र तो कर रहे हैं, नहीं। सब्र करना मतलब कोई भी टाइम फ्रेम नहीं आप दे रहे हो खुद को, तभी जाकर वो सबूरी कहलाता है, ठीक है। आई होप कि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है इस बात को कि बाबा का असल में बाबा का क्या मीनिंग था जब बाबा बोलते थे कि श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, इसका क्या मीनिंग होता है। क्योंकि सक्सेस कभी कभार किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है, किसी को बहुत लेट होता है, लेकिन जो काम करते हैं, हार्ड वर्क देते हैं, उनको खुशियाँ ज़रूर हाथ लगता है, ठीक है। ज़रूर वो सक्सेस की ओर जाता है, ज़रूर वो इंसान लव की ओर जाता है, ठीक है। खाली हाथ भगवान कभी नहीं भेजते। अगर आप सही हो, अगर आप सही से हार्ड वर्क दे रहे हो, ठीक है। अभी कोई मुझसे यहाँ पर बोल सकते हैं कि मैंने तो काफ़ी टाइम तक हार्ड वर्क दिया, फिर मेरा तो इंटेंशन भी सही है, लेकिन फिर मुझे क्यों नहीं मिला। क्योंकि देखिए आप वही चीज़ है कि आपने कंप्लीट श्रद्धा नहीं रखा है, खुद को एक टाइम फ्रेम दे दिया है। ये जो दिमाग में आ रहा है ना कि मुझे अब तक फिर क्यों नहीं मिला, यही तो रॉन्ग एनर्जी है। ये दिमाग में आएगा ही नहीं, ठीक है। ये दिमाग में आएगा ही नहीं। आपको काम करना है, आप काम कर रहे हो, आपको वहां पर हार्डवर्क देना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कर रहे हो। रिजल्ट क्या मिलेगा वो भगवान के ऊपर है। अगर अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आगे चलेगा, आगे मिलेगा। हम कंटिन्यूसली एफर्ट देते जाएंगे, ठीक है। ये होती है कंप्लीट श्रद्धा एंड सबूरी, जो कि हैंड इन हैंड जाता है। आप सिर्फ कंप्लीट श्रद्धा रखोगे, सबूरी नहीं, तो वो श्रद्धा नहीं। अगर कंप्लीट आपको श्रद्धा है कि बाबा जरूर देंगे, लेकिन सबूरी नहीं, कब देंगे, कैसे देंगे, ठीक है, ये बार बार ख्याल आता है कि अब तक क्यों नहीं मिला, तो फिर वो श्रद्धा नहीं, ठीक है। तो आई मीन वो सबूरी फिर सबूरी नहीं, है ना। तो दोनों ही गो हैंड इन हैंड, ठीक है। तो यही चीज़ आता है। आई होप कि मैंने अच्छे से समझाया है आप लोगों को। ये जो वीडियो है आज, जो भी मैंने यहाँ पर बात किया, बाबा के आशीर्वाद से, ऑफ कोर्स बाबा ने ही बुलवाया है, तो आप लोगों को हेल्प होगी कहीं ना कहीं। आज के बाद जब भी आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे, बाबा से मांगोगे, प्रे करोगे, तो ये कंप्लीट श्रद्धा एंड सबूरी की जो बात है, ये आप अच्छे से दिमाग में बिठा लोगे, दिल में बिठा लोगे, ठीक है, और अच्छे से इस पर काम करोगे एंड इस एनर्जी को अच्छे से आप खुद में कल्टिवेट कर पाओगे, आई होप। और जब इस एनर्जी को कम्प्लीटली कल्टिवेट कर लोगे आप, तो आपको दिखेगा कि आपके जो आगे का रास्ता है ना, वो ईजी होता जा रहा है। आप खुद में खुशी महसूस कर पा रहे हो, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ईजीली आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये करके देखो। और ये ना मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को, मतलब कभी कभार ये होता है कि लोग सोचते हैं कि हाँ ये बोल रही हैं दीदी या फिर श्रेया बोल रही हैं, बोलना बहुत ईजी है, करना बहुत टफ है, मुझे पता है सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों को इसीलिए ये सब कुछ बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये करके देखा है, ओके। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है जब मैं अवेकन थी, ठीक है, जब मुझे इस सब का मतलब इतना डीप नहीं पता था, तब की श्रेया और अब की श्रेया में डिफरेंस मुझे दिखता है, ओके। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आई ही हूँ आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए, डिवाइन पाथ, डिवाइन लाइट दिखाने के लिए। आप लोग सब कुछ हासिल करो अपने लाइफ में, वही मेरा सोल पर्पस है कि आप लोग सब कुछ हासिल करो। आप लोग हासिल करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरा जो सोल पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। तो ताकि आप लोग हासिल करो सब कुछ, इसीलिए मैं आप लोगों को ये अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया। मैं ये जो बार बार हर सैटरडेज को एपिसोड्स या फिर चैप्टर्स लेके आती हूँ, इसीलिए लेके आती हूँ क्योंकि आप लोग की एनर्जी सही हो जाए और आप लोग वो सब कुछ हासिल कर पाओ जो आपको हासिल करना है, ठीक है। ये मैं दिल से चाहती हूँ, ट्रस्ट मी गाइज, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो सब कुछ बाबा ने ही किया है, बाबा की ही बात है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बाबा को एक बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।